हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। टॉप 50 वोकैबुलरी एरर्स का पार्ट 3 है ये, और इसमें आप प्रैक्टिस करोगे दो बहुत ही कॉमन वर्ड्स की जो बहुत ही कॉमन एरर भी आपसे करवाते हैं, एडवाइस और एडवाइज। आई रिपीट द प्रोनाउंसिएशन, एडवाइस, ADVICE, और ये CE पर एंड होने वाले जो वर्ड्स होते हैं उनको एडवाइस इस तरह से एंड करते हैं, और ADVISE को बोलेंगे एडवाइज। आपको 4 एग्जाम्पल्स अपनी स्क्रीन पर दिख रहे हैं। कैन यू गिव मी वन एडवाइस? कैन यू गिव मी वन एडवाइस? कैन यू गिव मी सम एडवाइस? एंड कैन यू गिव मी सम एडवाइस? आपके हिसाब से इन चारों में से कौन सा सेंटेंस ठीक है? क्या ये चारों ठीक है या चारों में से कोई एक ही सेंटेंस ठीक है? एक हिंट देता हूं मैं आपको। ADVICE जो है वो है सलाह, यानी कि एक नाम है ये, इट्स अ नाउन, एडवाइस। और एडवाइज, ADVISE, एडवाइज, ये एक एक्शन है, एक काम करना, मीन्स इट्स अ वर्ब। तो एडवाइस एक नाम है, एडवाइज एक वर्ब है। तो इन चारों में से कौन सा सेंटेंस ठीक होगा? सो नाउ लेट मी हेल्प यू विद योर आंसर। एडवाइज जो कि एक वर्ब है, वर्ब को हम काउंट नहीं कर सकते, इसलिए लाइक वन ईट और वन वॉच नहीं बोल सकते, टू राइट्स नहीं बोल सकते, वर्ब को 1 2 3 नहीं बोल सकते। वर्ब एक एक्शन होता है, एक्शन मतलब कोई काम करना। और एडवाइस जो वर्ड है ADVICE, जिसका मतलब है सलाह, ये अनकाउंटेबल वर्ड है। इसको हम हिंदी के हिसाब से बताएं तो एक सलाह हम हिंदी में बोलते होंगे, लेकिन इंग्लिश में क्योंकि अनकाउंटेबल है इसलिए एक सलाह बोलना गलत है। ना तो एक सलाह, ना 2 सलाहें, ना 3 सलाहें। सलाह क्योंकि अनकाउंटेबल है इंग्लिश के हिसाब से एडवाइस, इसलिए 1 2 3 तो इसे आप बोल ही नहीं सकते। तो इस हिसाब से कैन यू गिव मी वन एडवाइस, ये गलत सेंटेंस है क्योंकि ये वर्ब है, इसको वन नहीं बोल सकते। सेकेंड, कैन यू गिव मी वन एडवाइस, मैंने बताया क्योंकि एडवाइस तो अनकाउंटेबल वर्ड है, और जब चीजें अनकाउंटेबल हैं तो उसको हम 1 2 3 ऐसे बोल ही नहीं सकते। थर्ड सेंटेंस, कैन यू गिव मी सम एडवाइस, एडवाइस वर्ब है, और वर्ब के आगे 1 2 3 सम, मैनी, फ्यू इस तरह के वर्ड नहीं बोलेंगे, सो सम एडवाइस भी गलत है। तो फोर्थ सेंटेंस, कैन यू गिव मी सम एडवाइस, ये सेंटेंस ठीक है क्योंकि एडवाइस अनकाउंटेबल है और अनकाउंटेबल को हम सम बोल सकते हैं इंग्लिश में। सो कैन यू गिव मी सम एडवाइस इज करेक्ट। सो नाउ लेट अस कंटिन्यू विद अ प्री टेस्ट। रीड दिस सेंटेंस, पीछे कर लिया इसको हमने। प्लीज कैन यू गिव मी वन एडवाइस। तो अभी हमने देखा क्योंकि एडवाइस तो अनकाउंटेबल है इसलिए इसको 1 2 3 बोल ही नहीं सकते, तो ये करेक्ट सेंटेंस होगा, प्लीज कैन यू गिव मी सम एडवाइस। और देखते हैं, दे गेव मी मैनी गुड एडवाइसेस। पर अभी हमने देखा कि एडवाइस तो अनकाउंटेबल है, ये कम और ज़्यादा हो ही नहीं सकता, इसका प्लूरल पॉसिबल नहीं हो सकता, सो मैनी गुड एडवाइसेस भी नहीं बोल सकते। तो क्या बोलोगे आप इसे बोलोगे दे गेव मी अ लॉट ऑफ गुड एडवाइस। मैनी की जगह यूज करेंगे अ लॉट ऑफ गुड एडवाइस, क्योंकि मैनी काउंटेबल के लिए होता है और अ लॉट ऑफ जो है वो काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों चीज़ों के लिए यूज करते हैं स्टूडेंट्स। सो दे गेव मी अ लॉट ऑफ गुड एडवाइस। अगला सेंटेंस एक और देखो एग्जाम्पल, आई एडवाइस यू टू विजिट द म्यूजियम। मैं आपको म्यूजियम विजिट करने की सलाह देता हूं। तो सलाह देना तो एक काम करना हुआ, और एडवाइस वर्ब नहीं है, एक्शन नहीं है, तो एक्शन के लिए क्या बोलेंगे, एडवाइज। आई एडवाइज यू टू विजिट द म्यूजियम, ADVISE, एडवाइज। आई एडवाइज यू टू विजिट द म्यूजियम, मैं आपको म्यूजियम विजिट करने की एडवाइज देता हूं। एक और सेंटेंस देखें, आई एडवाइज टू सी द डॉक्टर।
अब आपको लगेगा कि ये सेंटेंस ठीक है, मैं डॉक्टर से मिलने की सलाह दे रहा हूं, आई एडवाइज, लेकिन नहीं बोलते किसको एडवाइस दे रहे हो, बताया नहीं है, इधर सेंटेंस इनकरेक्ट है। इट शुड बी आई एडवाइज यू टू सी द डॉक्टर, या यू की जगह कुछ और हो सकता है, एडवाइज हिम, हर, देम, कुछ भी। सो एडवाइज यू टू सी द डॉक्टर। चलते हैं आगे गाइडलाइंस के साथ कि कौन सी गाइडलाइंस हमें एडवाइस और एडवाइज के लिए फॉलो करनी है। सबसे पहले तो देखो, एडवाइस जो है वो एक नाउन है, मैंने बताया आपको, अनकाउंटेबल है। यू कैन नॉट से वन एडवाइस और टू एडवाइसेस, ऑलरेडी बता दिया मैंने। नेक्स्ट देखो, एडवाइस जो है वो एक वर्ब है, टू प्रेजेंट रिकमेंडेड और सेंसिबल कोर्स ऑफ एक्शन, मतलब कि बताया गया जो काम है उसको करना, यानी कुछ काम को करने की सलाह देना, एडवाइज करना। और इसी तरह से एडवाइज, यू एडवाइज समवन, ये ध्यान देना, यू एडवाइज समवन टू डू समथिंग, यानी कि आप एडवाइस, जो भी काम करने की एडवाइस देते हो उसे हमेशा हम टू प्लस फर्स्ट फॉर्म वर्ब से ही बोलते हैं। आई एडवाइज यू टू सी द डॉक्टर, आई एडवाइज यू टू रिपीट दिस लेसन, लाइक दिस। अगला देखो, एडवाइज, एडवाइस का मतलब किसी को इन्फॉर्म करना भी होता है, लेकिन ये वेरी फॉर्मल एक्सप्रेशन है स्टूडेंट्स, मतलब कि आप बहुत ज़्यादा फॉर्मल सिचुएशन में ही इन्फॉर्म करने के लिए एडवाइस यूज़ करते हो। Like it was very late at night, so I thought a number of times whether I should advise you in that matter or not, कि उस मामले में मैं आपको एडवाइस दूं, यानी इन्फॉर्म करूं या ना करूं। तो ये बहुत ज़्यादा फॉर्मल वे में ही इसको यूज़ करते हैं, अदरवाइज नहीं यूज़ करते, इन्फॉर्म ही बोलेंगे अदरवाइज। तो फिर हम इसका लास्ट पॉइंट देखते हैं। एडवाइस का एक मीनिंग किसी को वार्न करना भी होता है, जिसको हम अभी आगे एग्जाम्पल्स में देखेंगे। Warn somebody, advise someone about some possible danger, कि हाँ भाई ऐसा हो सकता है। I warn you not to go too close to that machine, means I advise you not to go too close to that machine. So एक तरह की वार्निंग देना भी एडवाइस देना होता है। Now, let us see some more examples. Let me give you a couple of pieces of advice. देखो यहाँ a couple of advices ऐसे नहीं बोला है, couple of pieces को बोला है, तो क्योंकि हम पीस तो काउंट कर सकते हैं। सो couple of pieces of advice, क्या मैं आपको, couple का मतलब होता है स्टूडेंट्स दो, क्या मैं आपको 2 pieces of advice दे सकता हूँ? सो लेट मी गिव यू, मैं आपको थोड़ी सलाह देता हूँ। तो इस तरह से इसको हम बोल सकते हैं। ध्यान रखना, और ये सिर्फ इसके लिए नहीं, जो भी चीज़ें अनकाउंटेबल होती हैं उनको हम पीसेस ऑफ, पार्ट ऑफ, इस तरह से बोल सकते हैं। इसमें हम पार्ट्स या पीसेस काउंट कर सकते हैं, लेकिन जो मेन वर्ड हमारा है अनकाउंटेबल है, तो वो अनकाउंटेबल के कंडीशन में बिना प्लूरल के सिंगुलर फॉर्म में ही रहेगा, क्योंकि उसका प्लूरल पॉसिबल नहीं है। एक और एग्जांपल देखो, शी एडवाइज्ड, ये तो वर्ब है, उसने सलाह दी, मी टू गो इमीडिएटली, उसने मुझे तुरंत चले जाने की सलाह दी। शी एडवाइज्ड that I should go immediately, एडवाइस देने के लिए उनकी शुड भी यूज़ करते हैं, तो उसने मुझे फटाफट चले जाने, तुरंत चले जाने की सलाह दी। एक और एग्जांपल देखो, शी एडवाइज्ड गोइंग इमीडिएटली, उसने तुरंत चले जाने की सलाह दी। अब इन तीनों में आप देखोगे बच्चों, सेंटेंस एक ही है, एडवाइज को अलग अलग तरीके से यूज़ कर रहे हैं। कैसे? शी एडवाइज्ड मी to go immediately, advise someone to do something, so to go immediately। लेकिन एडवाइस देने के लिए शुड भी यूज करते हैं, सो लेकिन शुड को कैसे बोल रहे हैं? दैट के साथ। शी एडवाइज्ड दैट आई शुड गो इमीडिएटली। अब ये ऐसा नहीं है शी एडवाइज्ड आई शुड गो इमीडिएटली, यहाँ दैट जरूर होगा। और ऐसी तरह से नेक्स्ट में शी एडवाइज्ड गोइंग इमीडिएटली। एडवाइज इंग्लिश में एक ऐसी वर्ब है जिसके एकदम बाद हम आईएनजी फॉर्म भी यूज कर सकते हैं, हालांकि 2 प्लस फर्स्ट फॉर्म ही ज्यादा पॉपुलर है, लेकिन आप चाहो तो आईएनजी फॉर्म भी बोल सकते हो, इसे नॉन फाइनाइट कहते हैं। और इंग्लिश में एडवाइस के बाद टू और आईएनजी दोनों करेक्ट हैं। शी एडवाइज्ड गोइंग इमीडिएटली, हालांकि गाइडलाइन में मैंने बताया, रेड मार्क करके भी दिखाया कि शी एडवाइज समवन टू डू समथिंग, क्योंकि वो ही ज़्यादा पॉपुलर है, आपको वो ही ज़्यादातर देखने को मिलेगा। लेकिन अगर किसी भी एग्जाम में आपको एडवाइस के बाद एकदम बाद आईएनजी फॉर्म देखने को मिलती है, तो वो भी आप सही मानेंगे, गलत नहीं। नेक्स्ट देखते हैं, अ विंडो
वॉन्ट्स द यूजर इफ द कंप्यूटर इज अबाउट टू एक्सप्लोड। एक विंडो खोलती है और वो बताती है यूजर को, यानी कि एडवाइस करती है। यहां वॉर्न का मतलब क्या है? एडवाइस करना, कि इफ द कंप्यूटर इज अबाउट टू एक्सप्लोड, कि कंप्यूटर अगर फटने वाला है तो एक विंडो पॉपअप होती है और बताती है। सो यहां देखो हमने एडवाइस की जगह वॉर्न यूज किया, एडवाइस के ही सेंस में। एक और लास्ट एग्जांपल देखते हैं, द मैनेजर हैज वॉर्न्ड, और सिंपल सा मीनिंग इसका है कि द मैनेजर हैज एडवाइज्ड द वर्क फोर्स दैट दे विल ऑल बी सैक्ड। सैक्ड का मतलब ये एक फ्रेज है और इसका मतलब है फायर, यानी निकाल दिया जाना। तो मैनेजर ने वर्क फोर्स को, यानी वर्कर्स को, लेबर्स को एडवाइस दिया, यानी वॉर्न किया कि उन सबको निकाल दिया जाएगा। तो ये आपने देखा कि एडवाइस को वॉर्न की तरह भी यूज करते हैं, या वॉर्न को एडवाइस की तरह भी यूज कर सकते हैं। अब थोड़ी सी एक्सरसाइज प्रैक्टिस करते हैं स्टूडेंट्स, क्योंकि बिना एक्सरसाइज प्रैक्टिस के तो कॉन्फिडेंस आपको आएगा नहीं और आप प्रॉपर प्रैक्टिस से बच जाओगे। क्या कहते हैं उसे हिंदी में? वंचित रह जाओगे। यू विल बी डिप्राइव्ड ऑफ प्रॉपर प्रैक्टिस। सो लुक एट दैट, करेक्ट द इनकरेक्ट पार्ट ऑफ दीज सेंटेंसेस। आई फॉलोड योर एडवाइस एंड टुक द नाइट ऑफ। ये करेक्ट है या इनकरेक्ट सेंटेंस है? वेल, मैं तो कहूंगा कि ये करेक्ट है, क्योंकि यहां पर आई फॉलोड योर, मैंने आपकी सलाह मानी। यहां पर एडवाइस एक नाउन है, नेम है, और ये बिल्कुल करेक्ट है। तो नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, आई एडवाइज्ड हिम टू कॉल द पुलिस। मैंने उसे पुलिस को बुलाने की सलाह दी। अब ये करेक्ट है या इनकरेक्ट है? ऑफ कोर्स ये इनकरेक्ट है, क्योंकि यहां पर एडवाइस एक वर्ब की तरह यूज हुआ है, सलाह दी। तो ये एडवाइज्ड नहीं, एडवाइज्ड होना चाहिए, क्योंकि एडवाइस नाउन है और उसकी सेकंड फॉर्म नहीं होती, इसमें डी लगाना गलत है। सो एडवाइज्ड, सलाह दी, वर्ब। नेक्स्ट देखो, आई आस्क्ड हर फॉर सम एडवाइस। ये करेक्ट है या इनकरेक्ट है? ऑफ कोर्स ये इनकरेक्ट है, और ये इनकरेक्ट इसलिए है क्योंकि यहां पर सम एडवाइस नाउन होना चाहिए, वर्ब नहीं। ये तो लिखा है एडवाइस, जो कि वर्ब है, इसलिए गलत है। नेक्स्ट सेंटेंस, दे गेव अस मैनी यूजफुल एडवाइसेस। करेक्ट है या इनकरेक्ट है? ऑफ कोर्स ये भी इनकरेक्ट है, क्योंकि एडवाइस अनकाउंटेबल है, और अनकाउंटेबल को ना तो हम मैनी बोल सकते हैं और ना ही उसमें एस लगा सकते हैं। तो फिर इसे कैसे बोलते हैं? पीछे एग्जांपल्स में हमने देखा, इसको हम बोल सकते हैं अ लॉट ऑफ यूजफुल एडवाइस। एडवाइस ध्यान रखना, एडवाइसेस नहीं। और या फिर मच यूजफुल एडवाइस। अ लॉट ऑफ और मच का अनकाउंटेबल में एक ही मीनिंग है। और मैंने अभी बताया आपको, लॉट ऑफ या अ लॉट ऑफ ये काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों के लिए यूज होता है, लेकिन मैनी सिर्फ काउंटेबल के लिए है और मच सिर्फ अनकाउंटेबल के लिए है। इन चीजों को हम आगे जब ग्रामेटिकल एरर्स की बात करेंगे तब करेंगे, अभी तो हम सिर्फ वोकैबुलरी एरर पर कंसंट्रेट कर रहे हैं। तो नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं बच्चों, शी आस्क्ड एन एडवाइस टू हर अकाउंटेंट। अब ये सही है कि नहीं है? बिल्कुल नहीं, गलत है। ये होना चाहिए शी आस्क्ड हर अकाउंटेंट फॉर सम एडवाइस। शी आस्क्ड हर अकाउंटेंट फॉर सम एडवाइस। ये सेंटेंस भी गलत है। नेक्स्ट सेंटेंस पर देखते हैं, थोड़ी सी और प्रैक्टिस करते हैं और फिर से आपको इनकरेक्ट सेंटेंसेस को करेक्ट करने की जरूरत है। तो देखो पहला सेंटेंस, बट ऑनेस्टली योर एडवाइस वॉज ग्रेट। अब ये करेक्ट है या इनकरेक्ट है? भाई ईमानदारी से आपकी सलाह जो है ग्रेट थी। ऑफ कोर्स यहाँ एडवाइस एक नाउन की तरह यूज हुआ है, बिल्कुल सही सेंटेंस है, योर एडवाइस वॉज ग्रेट। सेकेंड, सरप्राइजिंगली माई मदर वॉज गिविंग गुड एडवाइसेस। भाई सरप्राइजिंगली मेरी मम्मी अच्छी एडवाइस दे रही थी, लेकिन गलत है या सही है? ऑफ कोर्स एडवाइसेस तो हो ही नहीं सकता, सो इनकरेक्ट है। यहां पर गुड एडवाइस होना चाहिए, ADVIC। नेक्स्ट, शी इज हियर टू एडवाइज एंड टू हेल्प। वो एडवाइस सलाह देने के लिए और हेल्प करने के लिए यहां पर है। तो ये सही है कि नहीं है? ऑफ कोर्स करेक्ट सेंटेंस है। यहां पर एडवाइज एक वर्ब की तरह 2 + फर्स्ट फॉर्म टू एडवाइज बिल्कुल सही फॉर्म में यूज हुआ है। नेक्स्ट सेंटेंस, आई मस्ट एडवाइज यू दिस इंटरव्यू इज बीइंग रिकॉर्डेड। यहां पर यह सही है कि गलत है? वेल स्टूडेंट्स ध्यान दो, करेक्ट सेंटेंस है। क्यों? क्योंकि एडवाइस यहां एक
वर्ब वॉर्न की तरह यूज हुआ है कि मैं आपको वॉर्न करता हूं कि ये इंटरव्यू रिकॉर्ड किया जा रहा है. आई एडवाइज यू, आई मस्ट एडवाइज यू मीन्स आई मस्ट वॉर्न यू, दिस इंटरव्यू इज बीइंग रिकॉर्डेड. लास्ट सेंटेंस देखते हैं. माई लॉयर शुड बी हियर टू एडवाइज मी. करेक्ट है कि नहीं? ऑफकोर्स करेक्ट है, क्योंकि यहां पर भी एडवाइज एक वर्ब की तरह यूज हुआ है और यहां वर्ब की ही जरूरत है. माई लॉयर शुड बी हियर होना चाहिए यहां, मुझे सलाह देने के लिए, कुछ करने के लिए. टू एडवाइज मी. आई होप स्टूडेंट्स आप एडवाइस और एडवाइज के डिफरेंसेस को अच्छी तरह समझ गए हो और इसके हर तरह के एरर को आप करेक्ट कर पाओगे. That's it for now. Thank you very much. And once again, don't forget to like this video if you have liked. Share with your friends if you think it should be shared. And yes, do a little cooperation and subscribe. Do subscribe my channel. Thank you very much.